हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे एनसीईआरटी बुक में 7 टाइप्स दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला तरीका फिजन को पढ़ा है। इस क्लास में हम लोग 2 और तरीका पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। फिजन सबसे प्रिमिटिव तरीका है और सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स का बना हुआ होता है। फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टूट जाता है 2 या 2 से अधिक पीसेस में और हर एक पीस डेवलप हो जाता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। पीस को फ्रैगमेंट भी कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये पाया जाता है एक तरह का ग्रीन एल्गी स्पाइरोगैरा में एंड सी एनिमल में। नाम से ही पता चल रहा है ये एनिमल सी में पाया जाता है। आप देखोगे कि किसी किसी तालाब का पानी हरे रंग का होता है, वो स्पाइरोगैरा की वजह से होता है। अगर हम एक स्पाइरोगैरा को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एक स्पाइरोगैरा एक ही तरह के बहुत सारे सेल का बना होता है। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, और ये मिल करके एक स्पाइरोगैरा बना है। जब ये स्पाइरोगैरा किसी भी वजह से टूट जाता है बहुत सारे टुकड़ों में, तो हर एक टुकड़े को हम फ्रैगमेंट कहते हैं। और ये टुकड़ा मरता नहीं, बल्कि कुछ समय के बाद ये डेवलप हो जाता है एक और स्पाइरोगैरा में। चूंकि स्पाइरोगैरा एक ही तरह के सेल का बना होता है, इसीलिए फ्रैगमेंट में पाए जाने वाला सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करते करते पूरा का पूरा स्पाइरोगैरा बना देता है। अच्छा ये बताओ, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हायर एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में, ये फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? कितना अच्छा होता अगर मेरा एक उंगली कट जाता और उससे एक और अनुपमा बन जाती, मेरा एक दांत टूट जाता, उससे एक और अनुपमा बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ना। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में तो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है। और हम जानते हैं कि एक सेल डिवाइड करके वो अपने जैसा ही एक ही तरह का सेल बना सकता है। एक सेल डिवाइड करके कभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल नहीं बनाता। इसीलिए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में ये फ्रेगमेंटेशन टाइप रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ एक ही टाइप का सेल का बना हुआ होता है। इसमें एक सेल काफी होता है डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब आ जाते हैं रीजनरेशन पे। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से थोड़ा और इवॉल्व प्रोसेस है। रीजनरेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का जो कट पार्ट होता है, मतलब वो पार्ट, बॉडी का वो पार्ट जो कटकर अलग हो जाता है, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। रीजनरेशन में भी फ्रेगमेंटेशन के जैसा बॉडी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पूरा इंडिविजुअल बना देता है। लेकिन रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रीजनरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल चाहिए। फ्रेगमेंटेशन में तो कोई भी टूटा हुआ पार्ट, कोई भी सेल डिवाइड करके रीडिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। लेकिन रीजनरेशन में वही पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा जिस पार्ट में ये स्पेशलाइज्ड सेल होगा। प्लैनेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। हाइड्रा में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने एक प्लैनेरिया बनाया है। ये प्लैनेरिया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऊपर हेड वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट एंड नीचे टेल वाला पार्ट। और ये तीनों पार्ट रीजनरेट करता है और डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल्स में। रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल हम लोग छिपकली में भी देखते हैं, हाउस लिजर्ड में देखते हैं। छिपकली का टेल अगर टूटकर अलग हो जाता है
तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। छिपकली में तो सिर्फ टेल ही रीजनरेट होता है, लेकिन प्लेनेरिया में पूरा बॉडी रीजनरेट हो जाता है। ये रीजनरेशन कैसे होता है देखो, ये जो स्पेशलाइज सेल होता है ये प्रोलिफरेट करता है, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल का एक मास बना लेता है और इस सेल का जो मास है फिर वो डिफरेंशिएट होने लगता है। डिफरेंशिएट होना मतलब अलग अलग सेल अलग अलग शेप लेना शुरू कर देता है और ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने लगता है और अल्टीमेटली पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो फ्रेगमेंटेशन में कोई भी टूटा हुआ पार्ट पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, लेकिन रीजनरेशन में सिर्फ वही टूटा हुआ पार्ट पूरा इंडिविजुअल बनता है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल होता है। बाय द वे, हमारे एनसीईआरटी में रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं माना गया है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने बॉडी का कट जाने का इंतजार नहीं करता, और अगर वो नहीं कटा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और रीजनरेशन में इंडिविजुअल्स का डिवीजन नहीं होता, इसमें बॉडी पार्ट्स का रिप्लेसमेंट होता है। आई होप आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इजी है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।